अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेकेंड ईयर फिजिक्स की पेपर स्कीम। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि किस चैप्टर में कितने शॉर्ट क्वेश्चन, कितने एमसीक्यूज और किस लॉन्ग क्वेश्चन किस तरह से आने हैं, और उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे उनकी पेयरिंग। ठीक है कि किस किस चैप्टर को मिलाकर लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा। लेकिन उससे पहले हम शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज को देखेंगे कि किस किस चैप्टर से कितने कितने शॉर्ट क्वेश्चन और कितने कितने एमसीक्यूज आएंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि सेकेंड ईयर की जो फिजिक्स है वो स्टार्ट होती है चैप्टर नंबर 12 से। ठीक है जी। तो यहां पर आप देखिए इस कॉलम में सबसे पहले कॉलम में हमने चैप्टर्स लिखे हैं और उससे अगले कॉलम में एमसीक्यूज हैं और उससे अगले कॉलम में शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। तो चैप्टर नंबर 12 जो है इसमें 2 एमसीक्यूज हैं और 4 इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और 1 लॉन्ग क्वेश्चन है। अच्छा, यहाँ लॉन्ग क्वेश्चन के 2 पोर्शन होते हैं, आपको पता है, जैसे कि एक उसका थ्योरी वाला पोर्शन होता है और एक होता है न्यूमेरिकल। ठीक है, तो यहाँ हर चैप्टर के आगे 1-1 लिखा है, 1 लॉन्ग क्वेश्चन, मतलब या तो कोई इसमें थ्योरी वाला पोर्शन आएगा उस चैप्टर से और या उस चैप्टर से न्यूमेरिकल आएगा। ये कंफर्म नहीं होता, ठीक है, ये कि किस चैप्टर से जो हमारा लॉन्ग क्वेश्चन आना है उसका जो थ्योरी वाला पोर्शन है वो किस चैप्टर से आना है और जो न्यूमेरिकल वाला पोर्शन है वो किस चैप्टर से आना है। ठीक है, तो ये डिसाइडेड नहीं होता। ठीक है, ये अनसीन होता है, किसी भी चैप्टर से आ सकता है। सो इस हवाले से हम कुछ नहीं कह सकते कि किस चैप्टर से थ्योरी आएगी किससे न्यूमेरिकल। किसी भी चैप्टर से थ्योरी आ सकती है और किसी भी चैप्टर से न्यूमेरिकल आ सकता है। तो इसलिए हमने उसके आगे एक एक लिख दिया ताकि पता रहे कि उसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आना है। ठीक है, चैप्टर नंबर 13 जो है 1 एमसीक्यूज है, 3 शॉर्ट क्वेश्चन है और लॉन्ग क्वेश्चन भी आएगा। चैप्टर नंबर 14 में 2 शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक, 2 एमसीक्यूज हैं और 4 शॉर्ट क्वेश्चन है। चैप्टर नंबर 15 में 2 एमसीक्यूज और 4 शॉर्ट क्वेश्चन। चैप्टर नंबर 16 में 2 एमसीक्यूज और 3 शॉर्ट क्वेश्चन। इसी तरह से चैप्टर नंबर 17 जो है उसमें 1 एमसीक्यूज और 3 शॉर्ट क्वेश्चन। चैप्टर नंबर 18 जो है उसमें 2 एमसीक्यूज और 3 शॉर्ट क्वेश्चन। चैप्टर नंबर 19 में 2 एमसीक्यूज और 3 शॉर्ट क्वेश्चन। चैप्टर नंबर 20 में 1 एमसीक्यूज और 2 शॉर्ट क्वेश्चन और 21 में 2 एमसीक्यूज और 4 शॉर्ट क्वेश्चन। तो इस तरह से टोटल आपको 17 एमसीक्यूज आने हैं, तो 17 ही आपने सॉल्व करने होंगे। लेकिन जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन हैं जैसा कि आप देख सकते हैं, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन को अगर हम काउंट करें तो ये टोटल बनते हैं 33। इनमें से आपने जो अटेम्प्ट करने होंगे वो अटेम्प्ट करने होंगे आपने 22। तो इसके बाद हम चलते हैं पेयरिंग की तरफ कि हमारा कौन कौन सा क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन होगा और कौन सा क्वेश्चन हमारा लॉन्ग क्वेश्चन होगा और लॉन्ग क्वेश्चन की पेयरिंग किस तरह से होगी। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4, ये तीनों क्वेश्चन जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन के क्वेश्चन हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में चैप्टर नंबर 12, चैप्टर नंबर 14 और चैप्टर नंबर 15, ठीक है, ये 3 चैप्टर्स जो हैं ये शामिल होंगे। ठीक है, और हर चैप्टर से 4-4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। तो यूं टोटल जो शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे 4 यहां से आएंगे चैप्टर नंबर 12 से, 4 चैप्टर नंबर 14 से और 4 चैप्टर नंबर 15 से। टोटल आएंगे आपको 12 शॉर्ट क्वेश्चन और 12 में से हमें मिनिमम जो अटेम्प्ट करने होंगे वो हमें 8 अटेम्प्ट करने होंगे। आप इससे ज्यादा भी अटेम्प्ट कर सकते हैं लेकिन मिनिमम हमें 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 शॉर्ट क्वेश्चंस का ही अगला क्वेश्चन है। इसमें शामिल है चैप्टर नंबर 3, 16, 17 और 18। ठीक है, ये 4 चैप्टर मिलाकर ये एक क्वेश्चन बना है। ठीक है, अब यहां पर हर चैप्टर से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, 3, 3, 3 और 3। तो कुल मिला के आपको 12 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं और उन 12 शॉर्ट क्वेश्चन में से हमने जो अटेम्प्ट करने हैं वो हैं 8। मिनिमम हमने 8 अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन है। शॉर्ट क्वेश्चन के टोटल 3 क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये चैप्टर नंबर 19, 20 और 21 से है। ठीक है, इसमें चैप्टर नंबर 20 जो है इसमें हमारे पास इसमें 4 शॉर्ट क्वेश्चन है और 19 जो है इसमें 2 है। ठीक है, और 21 जो है इसमें 3 है। तो ये कुल मिला के हमारे पास 4, 2, 6 और 3, 9। टोटल मिला के क्वेश्चन नंबर 4 में हमें 9 शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाएंगे। तीनों चैप्टरों से हमें 9 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और उन 9 में से हमने अटेम्प्ट करने होंगे 6। तो यूं टोटल जो शॉर्ट क्वेश्चन आपको आएंगे क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, इन तीनों को मिलाकर जो टोटल शॉर्ट क्वेश्चन आपको आएंगे वो आएंगे 33 शॉर्ट क्वेश्चन और उन 33 में से हमें अटेम्प्ट करने होंगे
22 शॉर्ट क्वेश्चन, एटलीस्ट हमें 22 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। आप इससे ज़्यादा भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें जो एक क्वेश्चन है कि ये शॉर्ट क्वेश्चन जो है ये एक्सरसाइज से आएंगे या चैप्टर के अंदर से आएंगे, टेक्स्ट में से आएंगे, तो कम से कम 40 to 50% जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो आपको एक्सरसाइज से आते हैं, और इतने ही शॉर्ट क्वेश्चन कमोबेश इसमें कम ज़्यादा हो सकता है वो एक्सरसाइज से आते हैं। तो इस आपको करना क्या होगा, सिर्फ एक्सरसाइज वाले अगर आप शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे तो आपके आधे ही शॉर्ट क्वेश्चन हो पाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके पूरे शॉर्ट क्वेश्चन हो और अच्छे तरीके से हो, तो फिर आप एक्सरसाइज वाले शॉर्ट क्वेश्चन के साथ साथ चैप्टर के अंदर से जो टेक्स्ट में से शॉर्ट क्वेश्चन हैं आप उनको भी देखें, वो भी ज़रूर याद करें। उसके लिए एक तो आप अपने टीचर से आइडिया ले सकते हैं कि किस किस टॉपिक से किस किस तरह से शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, और दूसरा इस चैनल पे आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट डेज में आपको पता चल जाएगा, हम हर चैप्टर को डिस्कस करेंगे कि किस चैप्टर में से, चैप्टर के अंदर से, टेक्स्ट में से किस तरह से शॉर्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसके अलावा पास पेपर्स जो हैं आप उनको भी देख सकते हैं, ठीक है, वहां से भी आपको आइडिया हो जाएगा कि चैप्टर के अंदर से शॉर्ट क्वेश्चंस किस तरह से आ सकते हैं, ठीक है जी। तो दोनों आपको तैयार करने होंगे, आपको चैप्टर के अंदर से भी शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करने होंगे और आपको एक्सरसाइज से भी तैयार करने होंगे ताकि आप फुल मार्क्स स्कोर कर सकें। उसके बाद बच्चों आ जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चन पे। तो लॉन्ग क्वेश्चन की जो पेयरिंग है, हमारे पास टोटल 5 लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं और उसमें से 3 लॉन्ग क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करने होते हैं, एटलीस्ट हमें 3 लॉन्ग क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करने होते हैं। तो सबसे पहला जो लॉन्ग क्वेश्चन हमारे स्टार्ट होते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से और जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 तक। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसमें चैप्टर 12 और चैप्टर 13 ये 2 चैप्टर शामिल हैं, दोनों की पेयरिंग है, इन दोनों को मिलाकर एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। किसी एक में से आएगी थ्योरी वाला पोर्शन और किसी दूसरे में से न्यूमेरिकल, ये कंफर्म नहीं है, ठीक है, कि थ्योरी किस में से आएगी और न्यूमेरिकल किस में से आएगा, लेकिन इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 जो है चैप्टर नंबर 14 और चैप्टर नंबर 15 का कॉम्बिनेशन है। तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो चैप्टर 16 और चैप्टर 18 का कॉम्बिनेशन है। इसी तरह से चैप्टर नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो चैप्टर नंबर 17 और चैप्टर नंबर 21 का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये चैप्टर नंबर 19 और चैप्टर नंबर 20 का कॉम्बिनेशन है। तो ये हमने आपके सामने डिस्कस किया 2020 की जो पेपर स्कीम है। अगर इसमें कोई फर्दर कोई अगर चेंजिंग आती है या कोई इसमें रद्दबदल होती है तो वो ज़रूर हम इसी चैनल पे आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल ये पेपर स्कीम है 2020 के लिए। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। अगर आप चाहते हैं कि आपके अच्छे नंबर आए फिजिक्स में तो फिर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। हम यहाँ पर अपडेट्स जो हैं आपके सारे सब्जेक्ट्स के वाले से इंशाल्लाह आपको देते रहेंगे, और यहाँ पर हम एक MCQs और शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में भी डिस्कस करेंगे हर चैप्टर में से, और एक ऑनलाइन टेस्टिंग का सिलसिला भी शुरू करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।